जय श्री राम। निबस कहूँ गोसाई जस कहें करूँ बलि सोई, करी बिनती पायन करूँ दीन बाल जिम सोई, रोई लखन सिया रामचंद्र की जय। महाराजा ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपके बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करि कीजहु सोई, जाते अवधनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अवध्यानाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिविदीचि हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना। शिविदीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति जो पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान और भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद कही गई कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब न बात कह, तात करूँ जनि मोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम बिनु पुनि पितु सत्य सम अति हित मोरा, विनती करो तात कर जोरा। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावो पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य करें जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयों सब जन विकल निषादु। मुनि कछु लगन कहीं कटुबानी, प्रभु पद जय बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमन जी का यह संवाद सुनकर निषाद राजकुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन सदेशु कहीं जनि जाई। कह सुमंत्र मुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा और सीता जी को सीता वन के क्लेश ना सह सकेंगी। जय विधि अवधया फिर सिया, सोई रघुवीर तुम ही करनी। न तरु निपट अवलंब बीना, मैं न जिय बिजमी जल बिनुमीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट जाए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना है, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही राम हनुमान। तहाँ सब रहे सुखे न सिय, जब लगी विपति विहान। लखन सिया रामचंद्र की जय। सीता को मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वह जब जहाँ चाहे वहीं सुख से रहेगी। विनती भूप की निज ही बाती, आरती प्रीति न शोक कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता से प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहूँ तो सब कर मिटाई मुख बारो। सुनि पति वचन कहति भय देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, तुम घर लौट जाओ सो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह के मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजि जाई। हे प्रभु,
आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहति सजीव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरहितकारी, उतर दो फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में मैं विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सनमुख भयो बिलगुन मानव बातात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। किंतु हे तात, मैं आर्थ होकर आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ के नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा निभ मणि मुकुट मिलते पद बीठा, सुख निधान यस पित गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। ससुर चकवच गोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ, आगे हुई जही सुरपति लेई, अरथ सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासो, प्रिय परिवार मात समसासु, बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि को सपने सुगत नहीं लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं लगते। अगम पंत वन भूमि पहारा, करी के हरि सद हरित अपारा, खोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगल की धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरे हित, विनय कर परिपाय, मोर सोच जनी करें कछु, मैं बने सुखी सुभाय, लखन सिया रामचंद्र की जय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुर निधर धनुभाता, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मारे, मोहि लगी सोच करें जनि भारे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट होगी, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयों विकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, वे व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीनि बहुभांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती, जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने उन सब युक्तियों को यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरौं बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मीटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटा हो। ऋतुहा गयो है राम तन, हेरी हेरी नहाय, देखी निषाद विषाद बस, धनु सही शीस पछिताई, लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।